संभाल के सुरक्षा कर सकें। माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये वास्तव में ही मैं काजी साहब से सहमत हूं इसमें और अपने सभी साथियों से। ये कहने को तो परिवहन विभाग है, लेकिन उत्तराखंड के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा का हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसके जड़ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक तो मैं सरकार का अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे यहां हरपटपुर में एक बहुत मॉडर्न बस अड्डे का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ और सब सुविधाएं संपन्न, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब कुछ, बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसका तत्काल लाभ यह हुआ कि गत वर्ष जिस तरीके से बेशुमार भीड़ चारधाम यात्रा में उमड़ी और मां यमुना के धाम पर जाने के लिए, उस बस अड्डे ने प्रथम वर्ष में ही उस यात्रा को रेगुलेट करने में, उस यात्रा को स्टैगर करने में एक लॉन्चिंग पैड का उसने काम किया और बहुत उसकी सराहना मिली। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग राज्यों से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तमाम सारे राज्यों से बहुत एप्रिसिएशन जो यात्री थे उनका मिला। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्थाएं कहीं नहीं मिले। मैं आग्रह यह कर रहा था कि रूटीन की बसें हम वहां से संचालित कर रहे हैं, आना जाना हो रहा है, वो लाभ मिल रहा है, लेकिन वो बहुत मॉडर्न और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं परिवहन विभाग, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि परिवहन विभाग को डायरेक्ट करें कि अभी यात्रा सीजन होने से पहले चारधाम यात्रा का जो ये वाला लेग है यमुनोत्री वाला, संचालन के लिए वहां पे केंद्र बना भी दिया गया, ऐसी घोषणा भी मैंने डिविजनल कमिश्नर की तरफ से आई। तो बाकायदा वहीं पर हम लोग, जैसे वो कहते इंटीग्रेटेड तरीके से, चाहे वहां पे रजिस्ट्रेशन हो या फिटनेस हो और ये तमाम सारे काम, चूंकि वहां सुविधाएं सब उपलब्ध, स्पेस पर्याप्त है, ये सब हम वहां से करेंगे। तो उससे मेरा निजी लाभ ये होगा, निजी नहीं मतलब मेरे क्षेत्र का, कि उस बस अड्डे के बहाने उसके जो सराउंडिंग में हमारी जितनी पॉपुलेशन, वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्योंकि पिछले यात्रा सीजन में अध्यक्ष जी वहां की एक में विशेष अध्यक्ष जी, जिसको आप भी दो चार हो रहे हैं जिस बात से, सभी जो कहा कि कहने को हम सोचते हैं ये तो सड़क पीडब्ल्यूडी ने बना रखी, परिवहन विभाग का इसका क्या लेना देना। सच यह है कि जब रोड पीडब्ल्यूडी बना दें तो उस रोड को बाकायदा सर्वे, अलग अलग श्रेणी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ले जाकर के, बसों को ले जाकर के परिवहन विभाग को जो डार्क स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स, उसको चिन्हित करना चाहिए, तभी एक्सीडेंट रुकेंगे। कहां क्रैश बैरियर लगना है, कहां पे ब्लाइंड कर्व की कटिंग होनी है, तभी उस रोड को पारित किया जाए। इसलिए चारधाम यात्रा से पहले यदि परिवहन विभाग बाकायदा ड्राइव चला करके ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण करके, और बाकायदा सबसे बड़ी पहाड़ों में एक दिक्कत आती है, वो आती है माननीय अध्यक्ष जी सुपर एलिवेशन की। सुपर एलिवेशन न होने की वजह से गाड़ियां पलट जाती है। लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग एक तालमेल बना करके रोडों का इस प्रकार से निरीक्षण कर लें तो बहुत सुरक्षा होगी। धन्यवाद। माननीय विनोद चमोली जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कुछ पिन पॉइंट सुझाव हैं। मैं लंबी चौड़ी बातचीत